नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा परियार। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके कौन से कारण हैं, क्या लक्षण हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस पेन से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए हमें कौन से आसन, प्राणायाम, कलर ध्यान, मुद्रा, मंत्र और कौन सा ऐसा एक्यूप्रेशर हम दबाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको इसके लिए होम रेमेडी भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइकल पेन क्या है? सर्वाइकल पेन यानी गर्दन का दर्द। देखिए दोस्तों, हमारी जो स्पाइनल कोड है उसमें जो डिस्क होती है, उस डिस्क के किसी भी कारण से खिसक जाने से वहाँ पे जो नसें होती है वो दब जाती है। उन नसों के दबने से ये सर्वाइकल पेन शुरू होने लग जाता है। ये जो सर्वाइकल पेन है ये 3 प्रकार का होता है: सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर क्या होता है, ये जो हमारी गर्दन है ना, इसका दर्द यहाँ पे होता है। यहाँ की जो डिस्क है वो खिसक जाती है और वहाँ नस दब जाती है। इसके दबने से हमारा जो सिर है ना, उसके ऊपर की साइड यानी पीछे की साइड हल्का हल्का हमें भारीपन सा महसूस होता है। वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम यानी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम गर्दन को पीछे लेके जाते हैं, वैसे ही एक चुभन वाला दर्द अचानक शुरू हो जाता है हमारे कंधे से, और ये कंधे से होता हुआ हमारे हाथ से होता हुआ हमारी उंगलियों तक चला जाता है और झंझनाहट और हाथ सुन्न होने लग जाता है। तो कभी कभी तो ये दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तीसरा जो है हमारा सर्वाइकल माइलोपैथी, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ये लंबर एरिया है वहाँ की जो डिस्क है वो खिसक जाती है। उसके खिसकने से वहाँ की नस दब जाती है और नस के दबने से ये जो पेन है ये पैर से होता हुआ और हमारे पंजे तक आ जाता है और एक साइटिका का रूप ले लेता है। तो चलिए दोस्तों, इसके कारणों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे सिर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा भार उठा लिया, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गया हो, और सबसे ज़्यादा जो आजकल जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो लंबे समय तक एक ही पोस्चर में कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे और मोबाइल पर लगे रहना, ये मेन कारण है आजकल। और जिन व्यक्तियों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिनकी वात की प्रवृत्ति है, तो इन लोगों के ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इससे लक्षण क्या होंगे हमारे शरीर पे कि गर्दन में दर्द होने लग जाएगा, हमें चक्कर आने लग जाएंगे, हाथ पैर सुन्न होने लग जाएंगे और होल्ड करने की शक्ति भी हमें खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ हमारे उठने, बैठने और चलने में भी हमें दिक्कत आएगी। तो सावधानियां क्या बरतेंगी? तो देखिए दोस्तों, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है तो वो लोग तकिया लगाएं या ना लगाएं, ये उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या तकिए से दिक्कत नहीं होती, तो वो लोग पतला सा तकिया लगा सकते हैं। बाकी दूसरी जो हमारी समस्या है यानी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, इसके अंदर जो कंधे में दर्द आता है उन लोगों को क्या करना चाहिए, पतला सा तकिया लगाना चाहिए और हाथ को ऐसे करके सोए वो, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तीसरा जो हमारी माइलोपैथी है उसके अंदर हमें हमारा जो बैठने का पोस्चर है ना वो एकदम सीधा होना चाहिए। कंप्यूटर के सामने जब भी आप बैठे रहें, आप सीधे बैठे रहें और साइड में करवट लेके ही, जैसे सो रहे हैं तो साइड में करवट लेके ही उठेंगे आप, और वज़न वगैरह नहीं उठाएं। साथ में जिन लोगों को, और व्यायाम करना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वो जैसे कंप्यूटर पर बैठे बैठे थोड़ा समय तो ऐसे गर्दन की स्ट्रेचिंग और हाथों की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वो लोग ज़रूर कर लें। अब आ जाइए हमें ऐसे कौन से आसन करने हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, आसन में हमें सबसे पहले जो आसन करने हैं वो है हमारी गर्दन की और हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं यानी उनकी स्ट्रेचिंग। इसके लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है बहुत अच्छे से,
उसमें स्ट्रेचिंग का मैंने बताया हुआ, आप उसको देखें जरूर जाके। उनके बाद ही आप जो मैं नेक्स्ट आसन आपको बताने जा रही हूँ वो आसन करेंगे। तो नेक्स्ट जो आसन है वो हमारा इस तरीके से होगा। आप सीधे बैठेंगे और हाथों को इस तरीके से करेंगे। आपकी कोहनियाँ सामने की तरफ होगी और सांस भरते हुए एक कोहनी को आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, दूसरी को आप नीचे की तरफ से पीछे की तरफ खींचे, स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरीके से कंधे की। और फिर सांस भरते हुए दूसरे कोहनी को भी ऊपर लेके आएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आप अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे। ये जो क्रिया है आप 10 टाइम तक करेंगे। नेक्स्ट जो क्रिया है वो क्या करेंगे, आप इस तरीके से श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो एकदम सीधा रहना चाहिए, गर्दन भी आपकी सीधी रहनी चाहिए। और धीरे से आप गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ झुकाते हुए ऊपर हाथ हमने जो जोड़ रखे हैं उनको आप देखेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सको कोई भी एक्सरसाइज को, उतनी देर आप होल्ड करके रखेंगे। फिर आप सांस छोड़ते हुए अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे। ये क्रिया भी आपको 10 टाइम तक करनी है। नेक्स्ट जो क्रिया है वो है हमारी उष्ट्रासन। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इस तरीके से हम घुटने के बल आ जाएंगे और हमारे हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए एड़ियों को पकड़ लें और अपने सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुका दें। होल्ड करे रखेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर बाद में आप धीरे से वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे। जो लोग पीछे की तरफ एड़ियों पे हाथ नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस तरीके से हाथ को करके और अर्ध चंद्रासन इस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। फिर वापस पुनः स्थिति में आप आ जाए। जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे उनको आप 10 टाइम तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है शलभ आसन। तो पेट के बल आ जाए, आप इस तरीके से पेट के बल आ जाएंगे और हाथों को अपनी कमर के बराबर इस तरीके से रखेंगे। आपकी जो हथेलियां हैं वो जमीन को छुएगी, आपकी ठुड्डी यानी चिन्ह जमीन पर रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और श्वास भरते हुए आप एक पैर को उठाएंगे और होल्ड करे रखें जितनी देर आप होल्ड कर सको। ध्यान रहे आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, पैर आपका एकदम सीधा रहेगा। श्वास छोड़ते आप वापस नीचे ले आए। यही क्रिया आप दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। श्वास भरते हुए होल्ड करे रखें, फिर वापस आप नीचे की तरफ ले आए। ये था हमारा शलभासन। नेक्स्ट जो है हमारा भुजंगासन। आप अपने हाथों को अपनी छाती के पास ले आए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए और एड़ियां खुली हुई, इस तरीके से श्वास भरते हुए आप पूरे हाथों को खोलते हुए ऊपर की तरफ देखें, होल्ड करे रखें कैपेसिटी का अकॉर्डिंग। श्वास छोड़ते हुए आप पुनः स्थिति में आ जाएं। तो ये थे दोस्तों हमारे आसन। हमें अब आ जाइए हमें कौन से ऐसे प्राणायाम करने हैं। तो चलिए सूर्य विधि प्राणायाम हम शुरू करेंगे। इसको करने के लिए हम एक हाथ से हम वायु मुद्रा को लगाएंगे और दूसरे हाथ से हम लेफ्ट नोस्ट्रल हमारा जो है उसको हम बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से हम लेंगे और लेफ्ट से हम श्वास को छोड़ देंगे। वापस हम लेफ्ट को नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे और राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये जो क्रिया है हमें 10 टाइम करनी है। ध्यान रहे इसको ज़्यादा नहीं करना है। गर्मियों में ये थोड़ा कम ही करें, 5-6 बार ही कर लें। बाकी सर्दियों में आप इसको 10 टाइम तक करें। नेक्स्ट है हमारा
भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले तो सर्वाइकल पेन के लिए जो मैं मुद्रा बताने जाऊंगी उसको देख लें कैसे लगाते हैं। ये हमारा हाथ है, ये हमारे इंडेक्स फिंगर है। इस इंडेक्स फिंगर को हम, जो हमारा अंगूठा है, इसके रूट में यानी मूल में इसको लगाएंगे, फिर ऊपर से अंगूठे से इस उंगली को दबा देंगे, बाकी उंगलियां तीनों आपकी सीधी रहेगी। ये है हमारी वायु मुद्रा। इस वायु मुद्रा को हम कभी भी दिन में जैसे 2 बार लगा लें आप, 45 मिनट कम से कम हमें पूरे दिन में लगा लें इसको। और प्राणायाम करते टाइम भी आप इस मुद्रा को लगा के बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, भस्त्रिका कैसे करेंगे हम? जितना लंबा गहरा श्वास लोगे ना, उतना ही लंबा आपको श्वास छोड़ना भी है। तो शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे हम? दोनों नोस्ट्रल से ले लंबा गहरा और छोड़ दे। ये भी हमें कम से कम 5 मिनट ये भस्त्रिका करनी होगी। अब आ जाइए, हमें कौन से कलर का ध्यान करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, हमें ब्लू कलर का ध्यान करना चाहिए और हमारी गर्दन पे, जहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है, वहाँ पे हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय हमें 2 तरह की मुद्रा लगानी चाहिए। या तो ज्ञान में ध्यान मुद्रा, यानी इंडेक्स फिंगर को आप अंगूठे के इस तरीके से टिप में लगा लें, बाकी 3 उंगलियां आपकी सीधी रहेगी, आपकी गर्दन और आपकी स्पाइनल कोड वो सब सीधे रहेंगे, और आंखें बंद करेंगे कोमलता से, और अपना ध्यान आप विशुद्धि चक्र पे लेके जाएंगे और वहाँ पे आप नीले रंग का ध्यान करेंगे। साथ में पॉजिटिव सोच भी रखेंगे कि मेरे गर्दन का दर्द ठीक हो रहा है। इस तरीके से आप ये जो ध्यान है कम से कम 5 मिनट का आपको लगाना है। अब आ जाइए, हमें ऐसे कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? तो मंत्र का उच्चारण करते टाइम भी हमें ज्ञान में ध्यान मुद्रा ही लगानी होगी। तो इस तरीके से सीधे बैठ के मंत्र का उच्चारण करेंगे हम। एक लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। मंत्र का उच्चारण करें, राम 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 राम। ये जो मंत्र है, ये एक माला यानी 108 बार इसका आपको उच्चारण करना है। ये भी आप सुबह या शाम किसी भी टाइम इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके गर्दन का दर्द एकदम छू हो जाएगा। वो क्या है कि इसके लिए हम क्या करेंगे? सुजोग रिंग का प्रयोग करेंगे। सुजोग रिंग इस तरीके की होती है, देखिए ये हमारी सुजोग रिंग है। इसका लिंक भी मैंने दे दिया है, आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। तो इसका क्या करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे? ये जो हमारा अंगूठा है, इसके जो पीछे का साइड होता है यानी अपर जॉइंट से, और जो जहाँ पे इसका जड़ है, वहाँ का जो इतना जो एरिया है ना, ये हमारी गर्दन को दर्शाता है सुजोग थेरेपी के हिसाब से। तो कैसे करेंगे? इस रिंग को आप बार बार में इस तरीके से आप अंगूठे में पहन के नहीं बैठना है, इस तरीके से स्टिमुलेट करेंगे तो कोई भी तरह की हमारे अकड़न जकड़न है वो सब ठीक हो जाती है इस एक्यूप्रेशर रिंग से। और हमारी जो डिस्क भी अगर खिसक जाती है वहाँ की, तो वो भी ठीक हो जाती है। ये जो है आपको कम से कम 2 मिनट एक अंगूठे में, फिर 2 मिनट आप दूसरे अंगूठे में, इस तरीके से आप इस रिंग को आप घुमाना है इस तरीके से। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए होम रेमेडी के अंदर? तो दोस्तों, दर्द नाशक तेल का मेरा एक वीडियो बना हुआ है, बहुत ही कारगर तेल है वो, आप यूज़ करके उसको ज़रूर देखें। उस तेल की आप जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है, गर्दन में, कंधे पे या नीचे कमर में, कहीं भी, वहाँ पे आप क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से उसकी मालिश करेंगे उस तेल से, और फिर गर्म पानी की या तो बॉटल में डाल लो, या फिर आपके पास अगर गर्म पानी की थैली है तो उससे आप सेक करेंगे कुछ देर तक। देखिए, आपको देखते ही देखते आपको बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिलेगा, और इस
सर्वाइकल पेन से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।